एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर, जो कि हमारा क्लास 10 केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। आपने अभी तक देख लिया एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपने देख ली। अब हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है हमारा, डेट इज पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। यदि एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन है या एसिड या बेस है कहीं, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे बाय पीएच वैल्यू। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। और स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्या, पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। देखिए 1990 में सोरेनसन ने, ठीक है ना, ये स्केल दिया था, डेट इज पीएच स्केल। तो आपको ये नाम याद रखना है क्या, 1990। क्लियर है। उन्होंने सीधे क्या बोला कि जो पीएच ऑफ अ सोल्यूशन होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के होगा। मतलब जो पीएच वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन आयन के क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी, ठीक है ना। अ सॉल्यूशन हैविंग अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ हाइड्रोजन आयन हैज अ लो पीएच वैल्यू। मतलब पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मैंने बोला ना कि किस पे पीएच वैल्यू डिपेंड कर रहा है आपका, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के। तो वो जितना हाइड्रोजन आयन जितना बढ़ेगा पीएच वैल्यू घटेगा, और वो घटेगा तो बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, solution having low concentration of hydrogen ion has a high pH value। मतलब low concentration होगा तो high pH value होगा, high concentration होगा हाइड्रोजन का तो low pH value होगा। किसने दिया था, 1990 में सोरेनसन जी ने पीएच स्केल के बारे में बताया था। अब हम एक तरीके से जान लें पीएच है क्या। यहाँ पे दो चीजें, एक पी है और एक एच है बच्चों। पी जो है वो आपका जो स्टैंड करता है, ये बोला जाए तो क्या है, पी स्टैंड फॉर जर्मन वर्ड दैट इज पोटेंस। ठीक है, पोटेंस का मतलब होता है पावर, एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, पावर। ठीक है, तो पी स्टैंड फॉर पोटेंस एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है, एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज पी इज पावर एंड एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिसको एच प्लस से शो किया जा रहा है प्यारे बच्चों। नाउ तो अब यदि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है तो हम कैसे इसको देखेंगे। तो पहले हम जान लें द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ नंबर कॉल्ड द पीएच स्केल, जिसके बारे में सोरेनसन जी ने 1990 में बताया था। वो जो पीएच स्केल के थ्रू हम क्या पता करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और स्ट्रेंथ ऑफ एन बेस। ठीक है, द पीएच स्केल हैज अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक की इनकी वैल्यू बच्चों होती है। अब कैसे, अब हम जानेंगे कि इनकी कहाँ पे ये न्यूट्रल होगा, कहाँ ये एसिडिक और कहाँ बेसिक होगा, ये 0 से लेके 14 तक में। तो पहली बात बोला है पीएच इज अ प्योर नंबर। ये क्या है, प्योर नंबर है जिसकी कोई भी देखा जाए तो इट हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं है। अब यदि pH 7 के बराबर है, मतलब हम अभी आगे मैं आपको स्केल दिखाऊंगी बच्चों, तो उधर ही देख लेते हैं। यहाँ पे ये स्केल देखिए, यहाँ पे जो 7 नंबर है, ये 7 नंबर जो दिख रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या बोलता है, pH इज इक्वल टू 7 है। इसका मतलब वो सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। pH इज इक्वल टू 7 है तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। यही बात यहाँ बोली जा रही है, pH इज इक्वल टू 7, इसका मतलब क्या हो गया कि वो सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। pH इज स्मॉलर देन 7, 7 से कम यदि pH है तो वो एसिडिक हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, यहाँ देखिए 7 से नीचे आइए, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये देखिए क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है 7 से नीचे वाले, और यहाँ पे देखिए वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो एसिड हो जाएगा। तो pH की जो वैल्यू होती है 7 से कम होगी, वो क्या हो जाएगी, आपकी एसिडिक कंडीशन हो जाएगी। अब pH यदि क्या होगा, वैल्यू देखिए 7 से ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे देखिए pH 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बेस में आएंगे। ठीक है, ये किस में आ गए, एसिड में आ गए, और 7 इज न्यूट्रल। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला आपको, pH इज इक्वल टू 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है बच्चों, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1,
पीएच यदि वैल्यू है तो दैट इज अ एसिडिक कंडीशन, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। और 7 से ज्यादा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक है, तो वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। अब इसमें भी देखो बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो 7 के बाद 6, 5, 4 वाली कंडीशन जो आ रही है, ये वीक एसिड की है। 6 जिनका पीएच वैल्यू 6 है, पीएच वैल्यू 5 है, पीएच वैल्यू 4 है, ये वीक एसिड में होते हैं। जैसे हमने लेमन की बात की है, तो लेमन जो होता है वो ऑर्गेनिक एसिड है, तो वो वीक एसिड में आता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो वैल्यू होगी वो कैटेगरी क्या आएगी, 6 समथिंग या 5 ऐसे समथिंग में आ जाएगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होंगे वो 4 से नीचे आएंगे, 3, 2, 1, 0, ये देखिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे आपके। तो जैसे लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो 6, 5, 4, 7 से नीचे 6, 5, 4 इज अ वीक एसिड एंड 3, 2, 1, 0 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम यहाँ पे भी है, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे 8, 9, 10 की कैटेगरी में आ रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। 11, 12, 13, 14 इज आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 8, 9, 10 इज अ वीक बेस है, और इसके ऊपर चले गए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। हम इसी को वीक बेस को ही हम वीक अल्कली या स्ट्रॉन्ग अल्कली भी बोल देंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे लिखा भी हुआ है नेचर, इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर। यहाँ पे नेचर देखो बढ़ रहा है, क्यों, इंक्रीजिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग OH आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, इंक्रीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन एंड डिक्रीजिंग हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। तो हमने भी बोला था कि जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, मैंने आपको ये बताया था। तो देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब अभी तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें पता ही है। एसिड या बेस की बात की तो एसिड मतलब हाइड्रोजन आयन है ना, विच गिव्स हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि बेस होता है। तो हाइड्रोजन आयन की ही इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है पीएच वैल्यू। तो पीएच क्या है, यहाँ पे देखिए पीएच ज्यादा है तो हाइड्रोजन आयन जो दिख रहा है हमें वो क्या है, कम है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो पीएच वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो पीएच वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और एसिडिक में तो हमें पता है कि क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई तो होना ही है। तो दिस इज अ स्केल, और स्केल में देखिए कितने अच्छे तरीके से बच्चों समझाया हुआ है कि पीएच स्केल कैसे हम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं जिनकी पीएच वैल्यू दी है, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी देखिए 0 पीएच वैल्यू दी हुई है। मैंने आपको बताया 0, 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी आती है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए यहाँ पे 1.0 है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारे पेट में, जितना जब कभी कभी बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, हम बोलते हैं ना कि HCl एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ बोलते हैं ना, 1.4 कंडीशन होती है, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। ऐसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, देखिए यहाँ पे सारे, टोमेटो जूस हो गया, कॉफ़ी हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सबकी वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से ये वैल्यू दी हुई है। सेम यहाँ पे देखिए सलाइवा की बात की जाए, सलाइवा आफ्टर मील, बिफोर मील, यदि बिफोर मील है तो देखिए पीएच वैल्यू 7.4 है, थोड़ा सा बेसिक नेचर आ गया। सलाइवा आफ्टर मील यदि होगा, देखो थोड़ा सा क्या हो गया, एसिडिक बिहेवियर हो गया। ब्लड की बात की, देखो ब्लड देखो एक तरीके देखा जाए तो 7.4 कंडीशन है। एग इज 7.8, थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर आ रहा है इसका। टूथपेस्ट बेसिक ही होता है, हमें पता है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन बेसिक होता है। वॉशिंग सोडा, ये सोडा जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे वो सब क्या है, बेसिक नेचर के हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, तभी तो हमारे पेट में जब HCl एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, गैस्ट्रिक जूस बनने लगता है हमारे पेट में, तो हम क्या लेते हैं बच्चों, देखा जाए तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो हमें कहीं ना कहीं बेसिक का काम करती हैं वो हमारी बॉडी में। हाउस होल्ड अमोनिया, इसके अलावा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस भी है, NaOH के हुआ, जिसकी देखिए वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर 14 दे रही है। डाइल्यूट फॉर्म में देखिए 13 है। तो दीज आर द पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, जो बच्चों आपको याद रखना है कि किसका क्या होता है, ठीक है ना। सबका लिखे अलग अलग दिख रहा है, मतलब मैं यदि बात करती हूँ वीक एसिड्स की भी, तो वीक एसिड भी देखा जाए तो एक्सेस जहाँ पे हो जाता है, जहाँ एक्सेस यदि हो रहा है तो वहाँ तो चलो ठीक है कि बहुत ही वैल्यू 3 से भी नीचे चली जाएगी, नहीं तो 3 से थोड़ा सा ऊपर ही वैल्यू आपकी रहेगी। देखिए यहाँ पे जैसे विनेगर हो गया, टोमेटो हो गया, कॉफ़ी हो गया, देखिए यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, मिल्क हो गया, ये सब देखिए कंडीशन जो दिख रही है आपको 7 से थोड़ी नीचे में ही दिख रही है, ठीक है ना। लेमन जूस 2.5 दिख रहा है, मतलब 3 की कैटेगरी में आ रहा है, और 3 to 1 वाले जो होते हैं 3 से बात देखा जाए तो वो सब स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड इन एसिडिक कंडीशन एंड बेस, बोथ दोनों में आएगा,
ठीक है ना। ज़्यादा आप लेमन जूस भी पी लेंगे तो हद से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, वो तो भी नुकसानदायक हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि क्या होगा, पीएच वैल्यू देखा जाए तो बहुत डाउन हो जाएगा। तो यही चीज़ बच्चों आपको ध्यान देनी है कि पीएच स्केल देखिए यहाँ पे दिया है, पीएच मतलब कि पीएच वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक है, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। इसका मतलब पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है, क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है ना, जो कि एसिडिक कंडीशन में आपको दिखाई पड़ा है। जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा, जो कि आपको बेसिक में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। वेरी सिंपल, वेरी शॉर्ट और बहुत ही ईजी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसिडिक में पीएच वैल्यू क्या होती है, बेस में पीएच वैल्यू क्या होती है। बहुत हाई में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना हाई में आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।